जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो एक भूचाल आ गया है, वो जिसे हम कहते हैं ना सेस्मिक शिफ्ट आ गई है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मीन्स कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है कि जो 21 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया था फॉर द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, दैट वाज बेसिकली ये दिस वाज अ मूव, दे वांटेड टू रिमूव समवन। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट में? मोदी था और कौन था? जो सीधी सी बात है, ठीक है ना जी। वो मोदी था और तो कोई नहीं था। अब आप ये देखें कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार-a-लागो में, ठीक है, मोदी ने साइन किए, ट्रम्प ने साइन किए कि हम क्यों $21 मिलियन मोदी को दे रहे हैं? उनके पास तो बहुत पैसा है। मोदी इज़ अ रिच गाय। अब ये देखें, ये दिमाग में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है। क्या? अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये ये इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आपको पता है माज़ी के अंदर दे हैव बीन पूरी दुनिया के अंदर जब स्टेट डिपार्टमेंट या नेशनल या डेमोक्रेटिक नेशनल फोरम या इसके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पैसा बेचते हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? हमने कलर रेवोल्यूशंस की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? उस पैसे का मकसद होता है उन मुल्कों के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है, जो अमेरिका का व्यू है दुनिया के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों के अंदर उन मुल्कों को बताया जा सके कि इस अंदाज़ से रहना है। अब होता क्या है, जब अमेरिका ये पैसा भेजता है उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अन्ना हज़ारा की तहरीक चली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें बहुत बड़े-बड़े गुरु इन्वॉल्व थे। वो क्या तहरीक थी कि वो जी तहरीक चलाओ जी, आओ जी सड़कों पे, ठीक है जी। वो क्या था? वो बेसिकली हलचल पैदा करना होता है कई दफ़ा, लोगों को हिलाना-जुलाना होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दुनिया के अंदर जो है वो तहरीकें चली हैं, ठीक है? और ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और अब डोनाल्ड इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई। ठीक है? कि भई एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट दे रियली वांटेड, वो चाहते थे, वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी हलचल हो इंडिया में और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका वो मैंने आपको एक बात बताएँ, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को, तो बाइडेन नहीं आए बिकॉज़ बाइडेन डिडन्ट वांट टू गिव एन इंप्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडन्ट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों। बिकॉज़ अ लीडर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। हमें एक नया लीडर चाहिए, जिसके साथ एक नए अंदाज़ से बात की जाए। तो इंडिया ने जो इंडियन लीडरशिप है, उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग वो जिसे कहते हैं ना नेशनलिस्ट, एक वैसे ही आपको पता है देयर इज़ अ नेशनलिस्ट अपसर्ज, एक एक आपको नेशनलिस्ट अपसर्ज नज़र आती है और ये नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है दिस इज़ बिकॉज़ इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस नेशनलिस्ट अपसर्ज बिकॉज़ कि मोदी का ये इंडिया है और उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं और जो जिसे कहते हैं ना ये ऑब्वियसली आपको इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, ठीक है जी। अब इस चीज़ को देखें कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशंस आने या पूरी दुनिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की कोशिशें करना कि जो मौजूदा सेटअप है उसको चेंज जो है वो किया जाए, ठीक है ना जी? मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक 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 बड़ी चीज़ थी ये
और अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली एक पूरे का पूरा कंट्रोल रखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नरेंद्र मोदी ने पूरे का पूरा एक कंट्रोल रखा है, और वो कंट्रोल उन्होंने कैसे रखा है? उन्होंने मीडिया को अपने हाथ में रखा, सिविल सोसाइटी को उन्होंने जो है ना वो दबाया पूरा। जो सिविल सोसाइटी उठती थी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया जो है वो है, और वो स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया जो है वो उसकी प्रेजेंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर उन्होंने मज़हब का सहारा लिया, फिर उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट ली। तो वो उनको इस चीज़ का पता था, उनको इस चीज़ का पता था मोदी को कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे खिलाफ भी चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है ना सर? उनको 100% इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना अंदाज़ा था कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये दुनिया मेरे खिलाफ भी हो सकती है। तो ये एक आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने को बेसिकली सपोर्ट कर गए आज ट्रम्प। आज ट्रम्प जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर गए हैं। आज इंडिया जो है वो समझ लें नरेंद्र मोदी की तो लॉटरी निकल आई है। कि भाई ये जो फंडिंग आती है, इसको फंडिंग का ध्यान रखें। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसी फंडिंग आती थी। मिसाल के तौर पे सेव द चिल्ड्रन एक थी ऑर्गनाइज़ेशन, जिसको आई थिंक पाकिस्तान ने बैन कर दिया। लेकिन वो सेव द चिल्ड्रन क्या करती थी, वो पाकिस्तान से डॉक्टर हायर करती थी, उनको बहुत ज़्यादा पैसे देती थी, और वो सेव द चिल्ड्रन बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही थी। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वहाँ से डीएनए कलेक्ट किए जाएँ बच्चों के, और उन डीएनए से पता चल जाएगा कि उसामा बिन लादेन कहाँ है। ये बात, और वो एक डॉक्टर है शकील अफरीदी, दैट इज़ स्टिल यहाँ पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर मौजूद है, कहीं पता नहीं समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, इधर साउथ पंजाब के अंदर। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि राहुल गांधी जीते। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि राहुल गांधी जीते। अब तो ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। सो माज़ी में आपको पता है मिलिट्री इन्वेजन्स भी होती रही हैं, रेजीम चेंज भी पूरी दुनिया के अंदर होते रहे हैं। इराक का आप देख लें, वहाँ पे डब्ल्यूएमडीज़ की बात करके अमेरिकन घुस गए, फिर अफ़गानिस्तान में 2001 में आए। वो तो ख़ैर बिल्कुल जेन्युइन था कि अफ़गान तालिबान दे वर लीथल पीपल, मतलब उन्होंने तो बहुत ज़ुल्म ज़्यादतियाँ की हैं। अजीब किस्म के लोग थे, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को होस्ट करते थे। देन आप पनामा के अंदर आपको पता है कि यूएस ने एक डिक्टेटर था एमेनुएल नोरिगा, उसका एक ऑपरेशन जो जस्ट कॉज़ किया, उसको रिमूव किया। इसी तरह ग्रेनाडा के अंदर एक यूएस इन्वेजन थी, एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को हराया। अमेरिकन पूरी दुनिया में ये काम करते रहे हैं, और ये एक ओपन हिस्ट्री है। जो सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, जिसमें असैसिनेशंस की, आप देख लें कि जो ईरान के अंदर ऑपरेशन अजैक्स, ठीक है जी, जिसमें मोहम्मद मुसद्दक जो है उसको अमेरिका और बरतानिया ने मिल के हटाया था, क्योंकि उसने जो ऑयल ईरान का जो ऑयल है उसको नेशनलाइज़ कर दिया था। और उससे पहले जो प्रो शाह जिसे वो कहते हैं ना उसको इंस्टॉल कर दिया गया था। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये काम होता रहा। ग्वाटेमाला की बड़ी मुझे याद है, मैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ता था, पढ़ता क्या था, जब मैंने बिकेम अ स्टूडेंट, मैंने मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया, आज से बहुत साल पहले। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945। तो उसमें ये हम सारा पढ़ते थे कि ये ऑपरेशन अजैक्स हुआ है, फिर जी ग्वाटेमाला के अंदर जो एक एक होता था जैकब अरवेन्स, उसको सीआईए ने किस तरह फारग किया, और अपने अमेरिका अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को वहाँ प्रमोट करना चाहता था। चिली के अंदर एक कू आया था उस वक़्त 1970s में समव्हेयर। फिर इस तरह कॉन्गो के अंदर अमेरिका ने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को जो है जो वो बैक किया। फिर इसी तरह कहा जाता है कि ये दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब तो इंडियन छलांगे मारेंगे, और कांग्रेस की तो खैर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में तो ये आएगा, देखो 21 मिलियन जो है वो किधर गया, पता करो कहाँ जाएगा, क्या पहले भी दिए जाते हैं पैसे इनको। ठीक है जी, ये 21 मिलियन इंडिया में क्यों आ रहा है? जिसे कहते हैं ना ट्रम्प कहते हैं जी हम ये तो ऑलरेडी इनके पास इतना पैसा है, तो हम इनको ये पैसा क्यों दे रहे हैं? ट्रम्प कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनके पास इतना पैसा है, तो हम इनको ये इतना पैसा क्यों देते हैं? ठीक है जी, वोटर टर्नआउट के ऊपर के लिहाज से, ठीक है जी, और ठीक है ना जी, ये
ये हम क्यों इनको पैसा देते हैं? हम क्यों समझते हैं कि ये पैसा जो है वो ज़रूरी है? सो मुझे ऐसे लगता है what I understand and what I realize कि ये जो वो जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाते रहे हैं माजी में, ब्लॉकेडेज भी करते रहे हैं। आप पूरी की पूरी लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री चले जाएँ, क्यूबा, ठीक है जी, उसके ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो रखे हैं, ठीक है जी, कास्त्रो रेजीम के ऊपर। फिर वेनेजुएला अभी तक वो जो है निकोलो मदुरो, उसकी अभी तक जान नहीं छूट रही। फिर ईरान में आप देख लें उनकी, नॉर्थ कोरिया देख लें। फिर आपको पता है कि अमेरिकन्स दे हैव बीन सपोर्टिंग द रेबेल ग्रुप्स एंड प्रॉक्सी वॉर्स। निकारागुआ के अंदर एक बना था कॉन्ट्रा रेबल्स जो थे वो एक विंग था जिसको उन्होंने फंड किया। फिर सीरिया के अंदर बशार अल-असद के खिलाफ इन्होंने सीरियन सिविल वॉर जो हुई उसमें, फिर लीबिया के अंदर उसको किया गया और डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ाए जाते हैं थ्रू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से दुनिया को आइसोलेट कर दिया जाता है। जिसे वो कहते हैं ना कि एंटी रशियन प्रोटेस्ट फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर सपोर्ट किए गए। उस वक़्त जो प्रेसिडेंट थे कहा जाता है प्रेसिडेंट विक्टर जो था उसको रिमूव किया गया। सो इसी तरह बोलीविया में देखें उस दौर में भी कहा जाता है कि ये एक उनके बारे में है। फिर अभी रिसेंटली जो आजकल चीज़ चलती है वो साइबर एंड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। इनमें भी चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने बेसिकली जो सपोर्ट कर दी है ना मोदी को, मोदी तो नहीं छोड़ेगा इनको, ना ही मीडिया छोड़ेगा इनको। कहेगा जी भाई $21 मिलियन क्यों चाहिए? ठीक है जी। एक तो वो ज़ाहिर बात है ये डॉज जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है? अभी तक तो पाकिस्तान का इसमें कोई ज़िक्र नहीं है वैसे बाय द वे, वरना को पाकिस्तान में भी बहस शुरू हो जाती फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाकिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं की जाती और ना ही कोई ऐसा वो एक है कि कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कस माज़ी की गई है। लेकिन ये मुझे इस चीज़ का पता है कि ये जो ट्रम्प ने चीज़ की है, इसकी वजह से अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाएगी। ठीक है, ट्रम्प तो चला जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमित मालवीय हैं, मालवीय साहब, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने बात की हुई है। उसने कहा जी कौन बेनिफिशियरी है? ठीक है जी, रूलिंग पार्टी तो बेनिफिशियरी नहीं होती बिकॉज़ रूलिंग पार्टी के तो खिलाफ चीज़ें आती हैं। अब जब अमित मालवीय ये बात करेगा, ठीक है जी, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब आम आदमी पार्टी है। सो ठीक है ना जी। एक एक वो जिसे कहते हैं ना अ अ, ये चीज़ें तो हैं कि अब आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो एंड इनका मुकाबला किससे है? एक अल्ट्रा राइट विंग, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है जी, हाइली रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसको मोदी को रिस्पेक्ट किया जाता है। किस लिए? बिकॉज़ वो कहते हैं जी करप्शन स्कैंडल कोई नहीं, भाईजान उसकी फैमिली कोई नहीं, भाईजान ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एलीट, भाईजान ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल फैमिली से वो नहीं आ रहा। समझ रहे हैं आप बात को? वो इन जगहों से नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। इन चीज़ों को थोड़ा-सा तो फिर वो होता है। एक वो जिसे कहते हैं ना ये इसको सो कीप दिस इन माइंड ये चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर। ये चीज़ थोड़ी-सी आपको नज़र आएगी अ वहाँ पे कि जिसमें ये आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया जो है उसको जैसे कहते हैं ना रूलिंग पार्टी को भी स्टैंस मिल गया और अमेरिका के अंदर भी एक नई डिबेट शुरू हो गई। अब होता इस तरह की डिस्कशन से ये भी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, उसकी अगर कोई कमज़ोरी नज़र आ भी जाए, तो वो इस तरह की चीज़ों को उठा लेती है, उछाल लेती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्या नाम है उसकी जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो नई आई हैं रेखा गुप्ता साहिबा, अब उनका आप देखें, उनका ओथ उठाना, खातून को लेके आना, मतलब दैट इज़ समथिंग ये चीज़ें तो हैं ना फिर।
ठीक है ना जी? उससे फिर पता चलता है जी कि क्या होने वाला हैगा, क्या होगा, किस तरह होगा। तो एक वो एक लार्जली रूलिंग पार्टी जो है उसकी उसकी ग्रिप बढ़ गई है। मीडिया के ऊपर ग्रिप बढ़ गई है, ठीक है? और ट्रम्प आपको पता है फिर माफ़ तो नहीं, ट्रम्प भी नहीं माफ़ करते और मोदी साहब भी नहीं माफ़ करते। नैरेटिव तो उनके हाथ में है, मीडिया सारा उन्होंने वैसे पकड़ लिया हुआ है, ठीक है ना जी? मीडिया सारा उन्होंने पहले ही हाथ में पकड़ लिया। और मीडिया उन्होंने कैसे हाथ में पकड़ा हुआ है वो जिसे कहते हैं ना कि मीडिया इस तरह हाथ में पकड़ा है कि सारे बड़ी पार्टियों को कहा हुआ है कि भाई मीडिया ਤੁਹਾਡਾ मीडिया आप पकड़ें, दें हमें एनडीटीवी खरीद के, आपको हम प्रोजेक्ट लेके देते हैं, दें हमें एनडीटीवी लेके, हमें एनडीटीवी लेके दें, वो एनडीटीवी लेके देते हैं उनको, ठीक है ना जी? सो वो ये चीज़ तो वो करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप अपने उन लोगों को जो बेनिफिशियरी होते हैं सिस्टम के, ठीक है ना जी? जो सिस्टम के बेनिफिशियरी होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ समथिंग वेरी, 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 वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक 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 लार्ज स्केल के ऊपर एक लार्ज स्केल के ऊपर ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, हो रही है, होगी, ठीक है? और दिस इज़ समथिंग एक 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 बड़ी चीज़ है ये, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हाट आई आई फाइंड आउट कि हमें व्हाट व्हाट आई फाइंड आउट एंड व्हाट आई रियलाइज़ जो हमें जो थोड़ी-सी चीज़ जो है वो नज़र आती है, वो ये है कि देखें, ये जो काम अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये काम किया है, ये बताया है इसकी वजह से एक जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएगी अमेरिकन उनको पूरी दुनिया में एक ही जवाब देने पड़ेंगे, अपनी एश्योरेंसेस, क्लैरिफ़िकेशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है जी। अब जो इस वक़्त डिप्लोमेट्स बैठे होंगे इंडिया के अंदर और और इसी तरह जो यूएस स्टेट की जितना भी पैसा आ रहा होगा, उसको पूरी दुनिया में एक डिफरेंट एंगल से देखा जाएगा कि यार ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? व्हाई आर दे डूइंग दिस? ये इन्होंने ऐसा क्या किया है? ठीक है ना जी? अब ये चीज़ें जो है ना दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू एक एक नया इंप्रेशन इससे क्रिएट होगा। सो इन गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना जी? इन गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल होगा पैसे अमेरिका से लेना, अमरीकी इदारों के लिए मुश्किल होगा पैसे को लगाना। समझ रहे हैं बात को? सो ये है वो दिस थिंग। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई डोंट नो अ ये एक बड़ी चीज़ है, ये कोई मज़ाक नहीं है। अमेरिका के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में वो जिसे कहते हैं ना हैज़ बीन एंगेजिंग इन सच काइंड ऑफ थिंग्स वो पूरी दुनिया में एंगेज करता रहा है। अब अमेरिका को किस तरह ये रिपब्लिकन्स उसके इन्फ्लुएंस को रोल बैक करना चाहते हैं, इनके पास टाइम कम है। लेकिन मैं देख रहा था कि एलन मस्क जो है वो जेडी वैंस के बारे में उसने ट्वीट की कि ही इज़ टफ क्योंकि जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि थोड़ी-सी को बात की ट्रम्प के हवाले से तो उसने कहा कि अगर तुमने ट्रम्प के हवाले से बात की, तो तुम पछताओगे। तो उसने कहा कि भाई ये क्या बात हुई? तो उसने ये देखा कि जो ज़ेलेंस्की जो जेडी वैंस है, जेडी वैंस ने कहा कि जेडी वैंस के बारे में एलन मस्क ने ये कहा कि ही इज़ आवर नेक्स्ट प्रेज़िडेंट। सो इट मीन्स क्योंकि ये जो जेडी वैंस है, ही इज़ अ चॉइस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, ट्रम्प साहब के बेटे की। ही इज़ हार्डलाइनर, क्रिटिकल। तो ट्रम्प चला गया तो वो समझते हैं कि हमारे 4 साल अगर जेडी वैंस और निकालेगा। और यही सारी राइट विंग जो लोग हैं, ये सारे दोबारा उसमें आ जाएँगे। सो पॉसिबिलिटी मौजूद है, 100% पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि जेडी वैंस जो करेगा वो ट्रम्प के लिए करेगा। जेडी वैंस जो बोलेगा वो अपने लिए वो ट्रम्प के लिए इसलिए करेगा ताकि ट्रम्प उसको ये कहे कि हाँ जी, मैं इसको कहता हूँ कि जी ये टिकट मैं इसको देता हूँ। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर।
सो मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या होता है और ये चीज़ किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।